हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है सैटरडे और मैं यहाँ मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो मेरा झाड़ू बर्तन किचन सब हो चुका है और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। एक साइड मेरा बच्चों का के लिए पराठा, मतलब सबके लिए नाश्ता में पराठा बना रही हूँ और बच्चों का स्कूल जाने का टाइम है। तो अब चूँकि 7 बजे से 8 बजे का हो गया है, पहले 7 बजे बस आ जाती थी, अब 8 बजे आती है बस। तो अब उतनी जल्दी नहीं रहती, आराम से कर लेती हूँ। तो एक साइड देखिए चाय बनाने मैंने रख दी है और एक साइड पराठा बनाऊंगी। तो कल इंछा नवमी है, आप सब लोग आओ लेकिन नीचे खाने जाएंगे क्या? हम लोग तो जाते हैं। और इंछा नवमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं एक दिन पहले से ही बोले दे रही हूँ, क्योंकि कल संडे है और कल शायद इंछा नवमी को संडे को आंवला नहीं तोड़ते और ना ही आंवला खाते हैं। सिर्फ पूजते हैं। तो हम लोग जाएंगे तो ना आंवला तोड़ेंगे ना खाएंगे, सिर्फ वहाँ आंवले की पूजा कर देंगे और पूजा करके बस जो भी खाने में ले जाएंगे, पूड़ी सब्जी हलवा या खीर कुछ भी मीठे में ले जाएंगे और फिर बस वहीं पे खाना वाना खाएंगे, पूजा करेंगे, दीपक जलाएंगे आंवले के पेड़ के नीचे। और अब थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ने लगी है ना, रात में बाहर निकलो तो रात में काफ़ी ठंडक थी। कल तो ये बोल रहे थे कि अब सूटर वूटर निकाल लेते। सूटर निकाल लिया था, सूटर तो दीपावली के पहले ही निकाल लिया था, पर ये है कि अभी धुल के मैंने दोबारा से उनको रख दिया था। तो ये कल बोल रहे थे कि अब निकाल लो, सब लोग पहनो। तो मैंने कहा अभी हाँ, सुबह से नहीं सूटर की ठंडी लगती, पर हाँ रात में जैसे बाहर निकलो ना तो लगती है। तो अभी मैंने कहा अभी रहने दो, 2 4 10 दिन बाद उनको निकालूंगी। बाहर निकाल लो तो फिर सारे कपड़े डले डले रहते हैं। तो एक तरफ मेरी चाय पक रही है और एक तरफ पराठा में अजवाइन नमक और हल्दी ये सारी चीज़ें डाल के मैंने पराठा सेक रही हूँ मैं। और बच्चे और ये खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी, उसके बाद फिर मेरा आगे का काम होगा। अभी सुबह 5 बजे उठना होता है, 5 बजे जगो, 5 बज जाता है, कभी 5:30 बज जाता है, ऐसा नहीं है। पर 5 5:30 बजे उठ के फिर सारा काम करो, फिर नाश्ते के पास आओ तो हो जाता है 7 तो बज ही जाता है, 1 2 घंटे लग जाते हैं सारा काम करने में। और इधर मौसम तो चेंज हुआ है और ये मौसम बहुत प्यारा लगा करता है, ना ही ज़्यादा गर्मी रहती ना ही ज़्यादा ठंडी रहती। और मैं दुपट्टा सिर में इसलिए डाले हूँ क्योंकि घर में मेहमान आए हुए थे। मेहमान क्या, कोई भी अभी इस टाइम आते जाते रहते हैं। तो सिर में ऐसा होता है ना कि साड़ी नहीं पहनी हो तो दुपट्टा ही सिर में डाल लो, तो डाल लेना होता है। और अब गर्मी तो है नहीं तो दिक्कत भी नहीं होती सिर में डालने में, तो वही डाल लेती हूँ। और यहाँ ना बहुत उस टाइम मतलब कल हम लोग परिक्रमा भी जाएंगे, यहाँ कामतानाथ की परिक्रमा है, उसको लगाने जाएंगे। और मेरे पराठा भी एक साइड सिक रहे हैं और एक साइड मेरी चाय भी बन रही है। चाय में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं और बस चाय पक रही है। पराठा सिक जाएंगे और चाय पराठा दे दूँगी, सबको खा के चले जाएंगे। और सब्जी रखी है रात की, पर वो रात की सब्ज़ी कोई नहीं खाएगा। पराठा में ये सारी चीज़ें डली हैं, थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी नमक और हल्दी, सारी चीज़ें डली हैं। तो मतलब उसमें चाय के साथ चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको खाने में। तो यहाँ मेरी चाय भी पक आई है, थोड़ी मतलब खौल रही है चाय भी, एक साइड रखे पक रही है। अभी मैं चाय छान दूँगी, बच्चों को स्कूल के लिए देर हो जाएगी नहीं तो चाय मैं छान दूँगी और पराठा दे दूँगी साथ में।
मैं ना कांच के गिलास में ही ज़्यादा पीती हूँ। सबको कप निकाले हूँ, सबके कप अलग-अलग हैं। बच्चे बड़े वाले कप में, कॉफ़ी वाले कप में चाय पीते हैं। बच्चे रोज़ चाय नहीं पीते, बट गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं पीते। अभी ठंडा मौसम हो गया है थोड़ी, तो सुबह-सुबह ये रहता है कि पराठे के साथ पी लो, तो कम से कम थोड़ी अच्छा लगेगा गरम-गरम चाय। तो अभी दे देती हूँ। बाकी बच्चे, ऐसा नहीं है कि बच्चों का नहीं पीना ही पीना है चाय। वो लोग तो गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं पीते, अभी ठंडियों में भी कभी-कभार पी लेते हैं, रोज़ नहीं पीते। तो अभी मैं बच्चों को चाय दे दूँगी, और बच्चों के कप जो हैं वो अलग हैं। कॉफ़ी वाले बच्चे कॉफ़ी वाले कप में पीते हैं, ये सिंपल कप में पीते हैं, और मैं काँच के गिलास में पीती हूँ। मेरा अलग से ही रहता है, मैं बोल देती हूँ मुझे कप में नहीं, काँच के गिलास में ही पीना है, तो मैं उसमें ही पीती हूँ। और ये मैं बेटे को और बेटी को चाय छान के और पराठा के साथ दे दूँगी, और अभी इसको थोड़ी देर और रख दूँगी धीमी आँच में, तो ये चाय और पक जाएगी। जब ये और पक जाएगी ना, तो तब मैं पीऊँगी और नाश्ता करूँगी, उसके बाद बाकी के काम रहेंगे मेरे। तो ये देखिए मेरे पराठा सिक गए हैं, 2 सिके हैं, तो दोनों पराठा मैं बेटे को दे रही हूँ। फिर उसके बाद बेटी को वो अभी तैयार हो रही है, रेडी हो रही है, कपड़े-वपड़े ड्रेस पहन रही है, कंघी कर रही है, तब तक उसके लिए भी निकल आएँगे पराठा। तो उसके लिए भी निकालूँगी, और फिर उसके बाद उसको टिफ़िन लगाऊँगी, और फिर उसके बाद वो स्कूल चली जाएगी। अभी मैं बेटे को दिए दे रही हूँ ये वाले। जब तक वो रेडी हो रही है तब तक मैं उसको, बेटे को दे दूँगी ये पराठा। तो पराठा और चाय, वो जब तक उसको पराठा चाय पसंद भी है, बोलो कि दही पराठा खा लो, तो दही के साथ पराठा नहीं खाता, या तो सब्ज़ी के साथ या फिर चाय के साथ ही खाता है। तो उसको, और नमक उसमें पराठा में पड़ा है, लेकिन नहीं, उसको अलग से नमक चाहिए होता है, तो मैं उसको दिए दे रही हूँ नाश्ता। और मैं दे के आ चुकी हूँ बेटे को नाश्ता। अब बेटी के लिए बनाऊँगी, टिफ़िन लगाऊँगी। उसके बाद नाश्ता हो चुका है, बच्चों ने कर लिया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और इधर इनको भी दे दी हूँ, ये भी खा के चले गए हैं बाहर। अभी बस मैं नाश्ता करूँगी, और मैंने सोचा कि पहले मैं इधर साफ़ कर लूँ। झाड़ू मेरी रोज़ लग जाती है पहले। आज क्या था ना, आज पता नहीं कैसे मेरी नींद 6 बजे खुली, और जैसे 6 बजे खुली तो फिर मैं जल्दी-जल्दी दरवाज़े में झाड़ू लगाई और ओलन डाली जब दरवाज़े में। उसके बाद अंदर की गैलरी-वैलरी साफ़ की। उसके बाद फिर बर्तन साफ़ की, और 3 कमरे रह गए थे, 4 कमरे। चारों कमरे पड़े थे, मुझे ये था कि नहीं, मैं कमरे बाद में साफ़ कर लूँगी। अभी बच्चों को पहले नाश्ता बना दूँ, क्योंकि नाश्ता बनाना ज़रूरी था। वो स्कूल अगर नहीं वो कर पाते, बस छूट जाती तो दिक्कत होती। तो फिर मैं नाश्ता उनको बना दी, उसके बाद फिर मैं रूमों में आ गई साफ़ करने। तो आज क्या है ना कि अब मौसम चेंज हो गया है, तो मैं कारपेट बिछाऊँगी। यहाँ पे कारपेट मैंने गर्मी में हटा के रख दिया था, क्योंकि वो बिछ गया तो झाड़ू लगाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। तो गर्मियों में मुझे लगता था उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उसको निकाल के साफ़ करके और बक्से में रख दिया था। अभी अब चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, टाइल्स ठंडी होने लगी हैं, तो अभी मैंने कहा कि चलो उसको निकाल के बिछा देती हूँ। हाँ, उसको बिछाने के बाद थोड़ी दिक्कत होती है झाड़ू पोछा लगाने में, लेकिन कोई बात नहीं, अब बिछाना है, ठंडी आ गई तो फिर थोड़ी दिक्कत भी सह लेनी होती है, और कारपेट बिछा अच्छा भी लगता है। तो अभी मैं इधर झाड़ू पोछा करके और कारपेट लाऊँगी, कारपेट बिछा दूँगी। और गाइज़, मेरे यहाँ जो दीमक लगी हुई है ना, उसमें चौखटों में,
तो बड़ी दिक्कत आ रही है। किसी को हमने दिखाया कि इसकी चौखट बदल दे, तो उसने बोला कि लोहे की चौखट अगर आप लोग लगाएँगे तो ये लकड़ी की हटवा के, तो जो लकड़ी का गेट है और खिड़कियाँ हैं काँच की, वो कुछ नहीं लगेंगी, हट जाएँगी वो पूरी। तो मेरे समझ में नहीं आता, अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो बताइएगा। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि सिर्फ़ चौखट बदलाने के लिए पूरा गेट हटा दो, पूरी खिड़कियाँ हटा दो, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो फिर मज़ा नहीं आएगी कि नई खिड़कियाँ, नया गेट क्यों हम लोग हटवा दें और फिर दोबारा से दूसरा लगवाएँ, ऐसा तो नहीं होता। तो इस वजह से मैंने कहा अभी आप चौखट रहने दीजिए, कुछ लोगों से और पूछ लेते हैं कि कैसे प्रॉब्लम ये वाली दूर होगी। तो अगर 2-4 मिस्त्रियों से और पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा कि खिड़की और दरवाज़ा यही वाले उसमें लग जाएँगे, क्योंकि यार न्यू खिड़कियाँ हैं। खिड़कियाँ तो अभी 5-6 साल पहले ही लगवाई थी पूरी काँच की, और पूरा वो अच्छी रखी हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। गेट भी अच्छे रखे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बस चौखटों में दिक्कत है, तो फिर खिड़की और दरवाज़े भी हटवा दें तो फिर क्या मतलब होगा चौखट बस बदलवाने से, है ना? तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी जल्दबाज़ी में काम नहीं करना चाहिए हम लोगों को। थोड़ी 2-4-6 मिस्त्रियों से और पूछ लेना चाहिए कि इसका क्या हल है। जब नहीं होगा तब का तब देखा गया है, लेकिन अगर हो जाए तो काहे के लिए ये खिड़कियाँ और दरवाज़े बर्बाद न हो जाएँगे फिर। तो क्या मतलब, तो अभी ख़ैर काम चल रहा है और कुछ दिन और रुके हैं, फिर देखते हैं कि चौखटों का क्या करना है। चौखट बदलवानी है, लेकिन अभी खिड़की और वो सब करके नहीं। तो मैं यहाँ लेके आ गई हूँ कारपेट, और कारपेट मेरा बहुत हैवी है। ये लोकल मार्केट से लिया था 2500 में। तो मतलब हैवी है, अच्छा है। इसको लिए 5 साल हो गए और 6 साल हो गए। 6 साल 7 साल हो गए इस कारपेट को लिए, और ये अभी भी बिल्कुल अच्छा रखा है। बस इसको गर्मियों में हटा देती हूँ और ठंडियों में फिर बिछा देती हूँ। 4-5 महीने बिछा रहता है, गर्मियों में साफ़ करके रख देती हूँ। बस ये हैवी बहुत है थोड़ी, क्योंकि हैवी है तो बिछाने में और साफ़ करने में दिक्कत आती है, क्योंकि इतने हैवी कारपेट को मैं रोज़ साफ़ नहीं कर पाती आए दिन, और इसमें झाड़ू पोंछा लगाओ गंदा हो ही जाता है, तो साफ़ करने में बड़ी दिक्कत आती है। इस वजह से मैं इसको रख देती हूँ। और ये काफ़ी हैवी होने की वजह से ये देखिए अकेले बिछाने में भी दिक्कत आ रही है। तो जैसे कैसे मैंने बिछा दिया, और अच्छा है, देखने में अच्छा है, मज़बूत भी है। बस थोड़ी हैवी है तो साफ़ करने में थोड़ी दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, अब ठंडियों में बिछा दिया तो ठंडियों में 1-2 बार साफ़ करूँगी, और बस झाड़ू पोंछा में थोड़ी दिक्कत आने लगती है, क्योंकि हल्का होता तो दिक्कत नहीं थी, उठा के वो कर लो। फिर हैवी है तो रोज़-रोज़ उठाने में भी दिक्कत आती है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया करिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए, ताकि आपके यहाँ मेरे वीडियो का नोटिफ़िकेशन जल्दी पहुँच जाए। और इधर टेबल अब मैं सेट कर दूँगी। तो ये टेबल मेरा सेट हो गया है, और इधर झाड़ू पोंछा मेरा हो गया था। देख लिया अकेले मैं कर रही हूँ, लेकिन अकेले में वो हट रहा है बार-बार, तो नीचे से पैर से खींच-खींच के कर रही हूँ। ये थे नहीं करवा देते। बच्चे स्कूल चले गए थे तो अकेले तो करना ही था, तो कर ही लिया। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोई काम करो तो फिर वो हो ही जाता है। तो ऐसा ना सोचना चाहिए नहीं हम नहीं कर सकते हैं। कोशिश करोगे तो ज़रूर कर लेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश की मैंने अकेले बिछाने की, और बिछा लिया। बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ी हैवी था, दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए टेबल एबल सब मैंने लगा दिया है, और अब अच्छा लगने लगा। और इस तरह देखिए साफ़ भी, अभी साफ़ है तो साफ़ दिख रहा है।